हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग देखेंगे एसबीआई क्लर्क, एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क की पोस्ट आ चुकी है। आप सभी को पता ही है 13,000 कुछ पोस्ट हैं। कितनी है? 13,735। हाँ, यही है, 13,735 पोस्टें हैं अलग अलग स्टेट के लिए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं अपने अपने जोन को। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। और आई होप सो आप 360 से एबव ही लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा, ठीक है। 720 पर भी लगा देंगे तो बढ़िया दिखेगा, 360 पर भी लगा देंगे तो बढ़िया दिखेगा। ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। आप अपने अपने जोन पर वैकेंसीज चेक कर लीजिए कि किस, जैसे गुजरात में तो देखें तो स्टेट में जो लैंग्वेज होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज जो जब मांगते भी हैं, उसमें एससी की 75 पोस्ट है, एसटी की 160 पोस्ट है, ओबीसी की इतनी 289 है, वन वो 289 है, ठीक है। ऐसा ना हो कि पढ़ नहीं पाए हम, 289 लिखा है। 107 है जनरल की, 400, कुल मिला के 1000 इसमें है। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सभी लोग अपना अपना देख लीजिए। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की देखूँगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश, यूपी कहाँ लिखा हुआ है? आ गया, लखनऊ यूपी। ये तो उत्तर प्रदेश वाले भी ये इधर सब लोग देखो, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हिंदी या उर्दू आपको आनी ही चाहिए। और एससी की पोस्ट जो है वो 397 है और एसटी की 18 है। इसी तरीके से 510 है, फिर 189 है। ऊपर कैटेगरी पता ही थी। जनरल की 780 है। कुल 1,854 ठीक है सीटों में आपका होना है। कुल नहीं, ये टोटल मिलाकर के, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी कहाँ पर है, ऊपर से आपको देखना पड़ेगा इसमें, ठीक। बैकलॉग में कितनी है, बैकलॉग में पुरानी बची हुई सीट्स में, तो ये भी आपको देखने को मिलेंगी यहाँ से, ठीक। गिन लीजिए, 10-12 तो होंगी होंगी। अब आइए इसमें, अगर आप वैकेंसीज देख रहे हैं तो ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए, फिर लखनऊ ये देख लीजिए नीचे, ठीक है। दिस दिस वन। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें सबका मतलब है क्या क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं एसटी का मतलब क्या है, एससी का मतलब क्या है, ईडी डीआईएक्स, इनका सबका मतलब क्या है। अब एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो एज लिमिट है जो है 1/4/2024, नॉट बिलो 20 से नीचे नहीं होना चाहिए और नॉट एबव 28 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। बट हाँ, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं या आप ओबीसी में आते हैं या पीडब्ल्यूबीडी में आते हैं, जनरल, ठीक है, तो इन सब में आपको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको एक्स्ट्रा, तो आप भर सकते हैं इसको। सॉरी फॉर दिस। तो आप इस एज की क्राइटेरिया को देख लीजिए, ठीक। इसके बाद आते हैं आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। डिसेबिलिटीज़ के बारे में है, ये सब आपको पढ़ना है तो पढ़ ले सकते हैं नोटिफिकेशन से देख करके। और मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो होंगे वो आप देख लीजिए किस तरीके का होगा, ठीक है। ये सभी भाषाओं में आपके एग्ज़ाम होंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश का देखते हैं ज़रा सा, जो कि आपका इंग्लिश, हिंदी, उर्दू भाषा में होगा, जिसमें कि आपका सॉरी, इंग्लिश तो रहेगी कंपलसरी, और हिंदी या उर्दू में से किसी एक को टिक करना हो। अब चलिए पेपर के बारे में बात करते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं कि इसमें पेपर क्या, कैसे क्या रहेगा। तो पेपर के बारे में बात करें तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो कि 30 क्वेश्चन होंगे उसके, जिसके 30 नंबर के होंगे, और उसके लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा। ये सेपरेट टाइम होता है सबका, ठीक है। टोटल 1 घंटा होता है, पर 20 मिनट में इंग्लिश ही खुलेगी। अगले 20 मिनट में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी खुलेगी। 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स के, 20 मिनट का टाइम। अगला रीजनिंग होगा, 35 क्वेश्चन 35 मिनट में,
ही करना पड़ेगा, 35 मार्क्स का ही रहेगा, सॉरी मैं मिनट कह रहा हूँ, 20 मिनट में ही करना पड़ेगा। इस तरीके से 1 घंटे का पेपर आपका 100 नंबर का 100 क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके बाद में बात करें तो मेंस के एग्ज़ाम में क्या क्या होगा, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस आपका पूछा जाता है, और इसमें आपका क्वेश्चन 50 होते हैं और 50 नंबर का ही होता है, 35 मिनट का टाइम मिलता है। इसमें भी आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है, पर इंडिविजुअली टाइम होता है। इंग्लिश के बारे में बात करें तो ये इंग्लिश में ही पूछी जाएगी, ये दोनों लैंग्वेज में पूछी जाएगी। स्टार का मतलब है आपने अगर हिंदी में भरा है तो आपको हिंदी मिलेगी, उर्दू भरा है तो उर्दू मिलेगी, इंग्लिश तो मिलेगी ही मिलेगी, पर इंग्लिश को उर्दू में नहीं पूछ सकते, जाहिर सी बात है। एप्टीट्यूड के अच्छा इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे, एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे, और रीजनिंग के रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, जो कि 60 मार्क्स के रहेंगे, आपस में चेंज रहे। इस तरीके से 200 नंबर का पेपर होगा, 190 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे 40 मिनट मिलेगा। इन दोनों में आपको 45 मिनट मिलेगा। क्लियर। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, आवाज़ अजीब सी लग रही होगी। अब पे स्केल के बारे में बात करें, जब सब कुछ बात कर ही रहे हैं तो कितना पैसा मिलेगा ये भी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम फ्री में तो करेंगे नहीं। तो पे स्केल के बारे में बात करें तो 24,050 से लेकर के ये इतना, फिर 28,50 इतने भी यहाँ पर, 33 इतना, इस तरीके से पे स्केल रहेगा। फिर भी आप मान के चलो कि 26,000 सैलरी बेसिक पे रहेगी। अब बेसिक पे से बढ़ करके बहुत सारे सरप्लस वगैरह एविडेंस इसमें क्या बोलते हैं, बहुत सारे डीए लगते हैं, ये सब चीज़ें लगते हैं। तो एम्प्लॉय की जो इन्होंने कहा है कि टोटल स्ट्रिंग ऑफ यूनिट्स अगर जो मेट्रो लाइक मुंबई इसमें अराउंड होता है तो इतनी लगभग मिल जाती है। ठीक है। फीस मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था आपको कि इसमें नील लगेगी, कोई फीस नहीं लगेगी, जबकि 750 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अप्लाई करने की तरीका क्या है, इस लिंक पर क्लिक करें और दी हुई डिटेल्स को आप भरें, तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। और यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन आएगा, ये आप डिक्लेरेशन बहुत ध्यान से भरें, इससे बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए माई नेम अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा और फिर पूरा उतार दीजिएगा अपनी हैंड राइटिंग में। इसको आपको भेजना होगा। 50 KB के आसपास बना लीजिएगा इसको, 50 KB से थोड़ा नीचे ही होना चाहिए। बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं। और इस लाइक और भी कुछ चीज़ें नहीं, एग्ज़ाम सेंटर वगैरह देख के क्या करेंगे, जहाँ पर एग्ज़ाम रहता है आप डालेंगे आसपास, ठीक है, तो एग्ज़ाम सेंटर वहाँ पर दिखाएगा आपको। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो दिखाएगा कि आपके एरिया में कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर पड़ सकता है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।